भोपाल शहर, एक ऐसा शहर जहां की सुकूनियत हमेशा से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रही है। यहाँ के शांत वातावरण में बहुत रोचक इतिहास छिपा हुआ है। आप अगर भोपाल शहर के बाशिंदे हैं या फिर कभी घूमने के सिलसिले में यहाँ आए होंगे तो इन जगहों से आप जरूर गुजरे होंगे। इन जगहों की क्या खासियत है और क्या है यहाँ का इतिहास? इनमें से एक जगह है ताजुल मसाजिद, जिसके पीछे जहाँ एक बहुत रोचक इतिहास छिपा है, वहीं दूसरी तरफ विश्व के सबसे बड़े मसाजिद में न शामिल होने की कसक भी है। भोपाल के इतिहासविद सैयद अख्तर हुसैन साहब ने एक किताब लिखी है, द रॉयल जर्नी ऑफ भोपाल। इसमें लेखक ने तस्वीरों के जरिए भोपाल के 1000 साल पुराने इतिहास को समेटने की कोशिश की है। तो आइए उन्हीं के सहयोग से जानने की कोशिश करते हैं ताजुल मसाजिद के इतिहास को। ताजुल मसाजिद भोपाल की एक ऐसी मसाजिद जिसके नाम से ही इसके अव्वल होने की तस्दीक हो जाती है। ताज उल मसाजिद के मायने हैं मस्जिदों का ताज। इस मसाजिद का निर्माण सन 1868 से 1901 के दरमियान हुआ। भोपाल की 11वीं शासक नवाब शाहजहां बेगम ने इस मसाजिद का निर्माण कराया। उस दौरान धन की कमी की वजह से ताजुल मसाजिद का काम मुकम्मल नहीं हो सका। आजादी के बाद भोपाल के लोगों ने मिलकर इस मसाजिद को मुकम्मल किया। इस मसाजिद के भीतर प्रवेश करते ही आपको एक विशाल आंगन नजर आता है, जिसका रकबा लगभग 1,70,000 स्क्वायर फीट के आसपास है। इस मसाजिद के दालान में काली छतनुमा ये जो फलक दिख रहा है, ये किसी समय स्कूल हुआ करता था, जिसमें मसाजिद और शाहजहां बेगम के अमले के लोगों की तालीम का इंतजाम था। जैसे ही मसाजिद के अंदर प्रवेश करते हैं, नमाज पढ़ने वाले स्थान से ऊंची ऊंची मीनारें नजर आती हैं। 3 विशाल गुंबद और उसके किनारे बनी आसमान छूती ये मीनारें प्राचीन स्थापत्य का बेहतर नमूना है। मसाजिद के चारों ओर दीवार का निर्माण इस सोच के साथ किया गया था कि इस पर खड़े होकर न सिर्फ मसाजिद को निहारा जा सकता है, बल्कि बीते दौर में यहां खड़े होकर दुश्मनों पर नजर भी रखी जा सकती थी। इन दीवारों पर बनी हुई मेहराबें देखकर इस बात का पता चलता है कि मसाजिद के निर्माण के दौरान हर कोने पर बारीकी से ध्यान दिया गया है। जब आप मसाजिद में गुंबद के नीचे बने हॉल में जाएंगे तो आपको यहां बने स्तंभों में मुगल काल की बेहतरीन कशीदाकारी देखने को मिल सकती है। ये आकृतियां इस कदर बराबर नजर आती हैं, जिसे देखकर लगता है गोया बनाने वाले ने किसी स्केल से मापकर इन डिजाइनों को तैयार किया है। ये वो दीवार है जिसके पीछे बैठकर औरतें नमाज अदा किया करती थी। दीवार में बनी इस स्लॉटेड आर्किटेक्चर को बनाए जाने के पीछे वजह यह थी कि नमाज अदा करते वक्त अंदर आवाज पहुंचे, लेकिन इस तरफ से कोई अंदर झांक ना सके। ताजुल मसाजिद को देखकर कई बार ऐसा लगता है जैसे आप ताजमहल को देख रहे हैं। खासकर जब इन जालियों पर नजर जाती है तो यह एहसास और पक्का हो जाता है। ये जालियां हूबहू ताजमहल में लगी जालियों का नमूना पेश करती हैं। ताजुल मसाजिद को विश्व की बड़ी मस्जिदों में जगह तो मिली है, लेकिन इसे अव्वल नहीं रखा गया। के मुकर्रमा में काबे शरीफ और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी को छोड़कर दुनिया में जितनी बड़ी मस्जिदें हैं, उनमें भोपाल की इस ताजुल मसाजिद को 6ठा नंबर है रकबे के हिसाब से। लेकिन हर मस्जिद के अंदर जो वजू करने की जगह होती है वो मस्जिद का हिस्सा होती है। इस एतबार से नवाब शाहजहां बेगम ने जो मोतिया तालाब बनाया वजू करने के लिए, जो कि 800 फीट बाई 800 फीट है, यानी 6,40,000 मुरब्बा फीट, वो इस मस्जिद के रकबे 1,70,000 में अगर जोड़ा जाए तो कुल रकबा तकरीबन 8 लाख मुरब्बा फीट हो जाएगा। उस हिसाब से अगर इंसाफ से देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मोतिया तालाब के निर्माण के पीछे वजह यह थी कि ये एक साथ कम से कम 10,000 लोगों को वजू कराने में कामयाब हो सके। मोतिया तालाब के अंदर बनाई गई गोल सीढ़ियों पर बैठकर नमाजी आराम से वजू करते और मसाजिद के दालान में बैठकर नमाज अदा किया करते थे। लेकिन मोतिया तालाब को मसाजिद के प्रांगण में शरीक ना किए जाने से
इस मसाजिद का नाम अव्वल नहीं आ सका। भले ही ये मसाजिद आंकड़ों की नजर में अव्वल ना हो, लेकिन जब मोतिया तालाब से इसकी खूबसूरत झलक देखने को मिलती है तो खुद ब खुद इस बात का गौरव महसूस होता है कि ये मसाजिद अपनी आसमानी मीनारों के समान अव्वल ही है। ताजुल मसाजिद से जुड़े इतिहास को तो हमने जान लिया। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं विश्व की सबसे छोटी मस्जिद की ओर। जी हाँ, ये एक सुखद संयोग है कि सड़क के इस ओर जहां हम विश्व के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक की बात कर रहे हैं, वहीं सड़क के उस तरफ विश्व की सबसे छोटी मस्जिद है, यानी 2.5 सीढ़ी मस्जिद। तो आइए चलते हैं 2.5 सीढ़ी मस्जिद की तरफ। हम खड़े हैं विश्व की सबसे छोटी मस्जिद यानी 2.5 सीढ़ी मस्जिद के ठीक सामने। इस मस्जिद के निर्माण के पीछे भी एक रोचक इतिहास छिपा हुआ है। आप मेरे पीछे ये जो बुर्ज देख रहे हैं, यहाँ पर 24 घंटे सैनिक तैनात रहा करते थे ताकि दुश्मन उनकी सीमा में दखल न दे सके। इन सैनिकों के पास समय की कमी हुआ करती थी, इसीलिए खुदा की इबादत के लिए इस बुर्ज पर ही उन्होंने मस्जिद का निर्माण कर लिया। भोपाल की बुनियाद रखने वाले सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने जब सन 1722 में किला फतेहगढ़ का निर्माण किया, तब इस किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गईं। इन दीवारों पर बने बुर्ज पर 24 घंटे सैनिक तैनात रहा करते थे, जो इस बात का ख्याल रखते थे कि कोई बाहरी दुश्मन अंदर दाखिल ना हो सके। इन दीवारों का एक हिस्सा आप बड़े तालाब में भी जाता देख सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कोई दुश्मन तालाब के रास्ते किला फतेहगढ़ को फतह करने की कोशिश भी ना कर सके। यही नहीं, इन बुर्जों में बने इन लंबे खांचों को देखिए, जो इसलिए बनाए गए थे कि अगर कोई दुश्मन अंदर दाखिल हो भी जाता है, उसे आसानी से खत्म किया जा सकता था। इन बुर्जों पर तैनात सैनिकों को हमेशा यहां तैनात रहने की वजह से नमाज अदा करने में दिक्कतें भी पेश आती थीं। लिहाजा उन्होंने खुद की सहूलियत और खुदा की इबादत करने के लिए इसी बुर्ज पर एक मस्जिद का निर्माण किया। इस छोटी सी मस्जिद को जब बिना किसी सोच समझ के आपसी सहयोग से सैनिकों ने बनाया था, तो कभी शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनके द्वारा निर्माण की गई इस मस्जिद का नाम विश्व की धरोहर में शामिल किया जाएगा। और इत्तेफाक की बात देखिए, उसके कुछ ही सालों बाद इस मस्जिद के ठीक सामने निर्माण हुआ एक ऐसे मसाजिद का जिसका नाम विश्व की सबसे बड़ी मसाजिदों में शुमार हो गया। और आज विश्व की ये धरोहरें एक दूसरे के सामने खड़े होकर गौरव के साथ एक दूसरे को निहार रही हैं।